हमारे लिए आज की तिलावत यूनुस नबी की किताब उसका चौथा बाब पहली 11 आयात। और यूनुस इस अमर से बहुत नाखुश और गुस्से हुआ और उसने खुदावंद से दुआ करके कहा, ए खुदावंद, क्या मैंने यही ना कहा था जब मैं अपने मुल्क में था? और इसी सबब से मैं जल्दी करके तरशीश को भागा, क्योंकि मैं जानता था कि तू खुदाए रहीम और मेहरबान है, तवील सब्र और नहायत शफीक, जो अजाब लाने से पछताता है। अब ए खुदावंद, मुझसे मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे लिए मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है। खुदावंद ने कहा, क्या तेरा गुस्सा रास्त है? और यूनुस शहर से बाहर मशरिक़ की तरफ जा बैठा और वहाँ अपने लिए एक छिपर बनाकर उसके साए में बैठ रहा कि देखे शहर का क्या हाल होता है। और खुदा ने आजंड उगाया और उसे यूनुस के ऊपर फैलाया, ताकि उसके सर पर साया हो और वो तकलीफ़ से बचे। और यूनुस उस आजंड के सबब से नहायत खुश हुआ। लेकिन दूसरे दिन सुबह के वक्त खुदा ने एक कीड़ा भेजा, जिसने आजंड को काट डाला तो वो सूख गया। जब धूप चढ़ी तो खुदा ने मशरिक़ से लू चलाई और धूप ने यूनुस के सर में असर किया और वो बेताब हो गया और अपने लिए मौत की आरज़ू की और कहा कि मेरे लिए मर जाना ज़िंदा रहने से बेहतर है। इस पर खुदा ने यूनुस से कहा कि क्या इस आजंड के लिए तेरा गुस्सा रास्त है? उसने कहा कि यहाँ तक गुस्सा होना रास्त है कि मौत चाहूँ। खुदावंद ने कहा कि तुझे इस आजंड की इतनी फ़िक्र है, जिसके लिए तूने ना मेहनत की और ना उसे उगाया। वो तो एक ही रात में उगा और एक ही रात में सूख गया। तो क्या मुझे इस शहर अजीम नैनवा की फ़िक्र ना होगी, जिसमें बेशुमार मवेशी के अलावा 1,20,000 से ज़्यादा ऐसे इंसान हैं जो अपने दाएं और बाएं हाथ में भी इम्तियाज़ नहीं कर सकते। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।